नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीमा हैदर के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी वीडियो के लास्ट में। लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करूंगी जो हमारे देश में बहुत ही बड़ी घटना हुई है, वीभत्स घटना, उसके बारे में। पूरा देश सहम गया है इस घटना से कि आखिर बदायूं में जो ये हत्याकांड हुआ है, दोहरा हत्याकांड हुआ है, अंजाम दिया गया है इस घटना को। इसके पीछे इसका मकसद क्या था अपराधियों का, और दो सगे भाइयों का मर्डर, दो सगे खास समुदाय के दो सगे भाइयों ने ही मिलकर कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी एक घटना है। इससे पहले भी लोगों के गले रेते गए थे। आखिर इन सब घटनाओं में ज़्यादातर कोई जावेद या सलीम या इस तरह के नाम ही क्यों आते हैं? क्यों इस तरह के ही अपराधी पकड़े जाते हैं? सोचने वाली बात है। जब इन लोगों के बारे में कुछ कहा जाता है तो इस समाज को बहुत बुरा लगता है कि हमें टारगेट किया जाता है। लेकिन आप लोग भी देखते हैं कि ज़्यादातर गला रेतने वाले इसी समुदाय के लोग होते हैं। मैं खुलकर यहाँ पर बात आप लोगों से कर रही हूँ कि आखिर इस दोहरे हत्याकांड के पीछे इन बच्चों का क्या कसूर था, क्या मंशा थी इन अपराधियों की, क्यों ऐसा घृणित कृत्य किया गया। अभी कुछ समझ से परे हैं चीज़ें। इसी बीच आपको बता दें कि हत्या करने वाले जो दोनों भाई हैं सगे, बड़े भाई का एनकाउंटर हो गया था, छोटा भाई भी गिरफ्तार कर लिया गया है बरेली से। उसने खुद अपने बयान में बताया है, उसको बरेली में रात में पब्लिक ने पकड़ा है और पब्लिक के बीच से ही उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग आई है, जो लोगों ने वीडियो बना के भेजा है, वायरल हुआ है वो वीडियो, इंडिया टीवी पर मैंने देखा है। वो बता रहा है, जावेद जिसका नाम है, तो वो फरार हो गया था घटना के बाद से ही और दिल्ली भाग गया था। दिल्ली से वो बरेली पहुंचा। वहाँ पर बरेली में लोगों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। बाकायदा वो आईडी प्रूफ भी दिखा रहा है कि वो जावेद है, और वो पूरी तरह से मुकर गया कि उसने अपने भाई का साथ नहीं दिया, जबकि परिवार वालों का कहना था। और जो 3 भाइयों में से तीसरा बच्चा भाग गया था, बच के इन लोगों के साथ ही था। इस भाई पर भी इन लोगों ने हमला किया था। उसने बताया कि दोनों भाई आए थे और दोनों भाई वहीं पर मौजूद थे, मार रहे थे भैया को। और वो जब भागकर अपनी माँ के पास गया, कमरे में छिप गया, उसने बताया कि भैया को मार दिया है। तब उसकी जब माँ निकली तो ये दोनों भाई मकान की ऊपरी मंजिल की रेलिंग पर खड़े थे। और जावेद उसने बोला, जो जिसका इनकाउंटर हो गया है, कि मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, माँ की तरफ उसने कहा। तो कहने का मतलब है कि अभी ये पूरी तरह से बताएगा कि आखिर क्यों किया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो पूरी तरह से मुकर गया है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है कि भाई ने ऐसा क्यों किया है। मेरा इस परिवार से हम लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो बहुत ही आहत है मन, और कहीं ना कहीं बहुत ही घृणित ये कार्य हुआ है। तो शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हम कुछ भी इस तरह का काम होता है जब, तो यही हमारे मुंह से बस निकलता है, यही हम कह पाते हैं। इसके अलावा हम इन चीज़ों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों नहीं लोगों की समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, कि सीधा गर्दन ही काट देते हैं? और क्या कसूर था उस परिवार का? मतलब इस घटना को देखकर समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ बोलने लायक स्थिति नहीं है मेरी भी। और बस बार बार उन बच्चों का ख्याल आता है कि किस तरह उनको मारा होगा बच्चों को। दोनों बच्चों के शरीर पर 23 घाव है, गर्दन पर, पीठ पर, पैरों पर। क्या ही बताएं किस तरह पशुता उन बच्चों के साथ की गई है। और क्या भविष्य में अब वो परिवार सुरक्षित रह पाएगा, या इसके बाद किसका नंबर है? कुछ मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या है इस घटना को लेकर मेरे मन में, और क्या कहूँ आप लोगों से। बस ये है कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, शोक संतप्त परिवार को हिम्मत दे भगवान दुख से उबरने की, और उन बच्चों को शांति दे। बस हमारे पास यही शब्द होते हैं जब कुछ इस तरह का होता है।
दूसरी बात, कल मोमिन सर को बहुत सारे यूट्यूबरों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि मोमिन मलिक सर के बस का कुछ नहीं है, उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया है, उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि वो गुलाम हैदर को न्याय दिला सकें। तो ऐसी बातें मत करे कोई, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं और सेंसियर भी हैं। उन्होंने चैनल जो बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात रखने के लिए कि पब्लिक को पता चले कि आखिर इस केस में क्या हुआ है। जैसे ही कल मोमिन सर का वीडियो आया कि इस केस को ट्रांसफ़र करने की बात हुई है, तो भगोड़ी के जो सपोर्टर हैं उनको बहुत ही खुशी हुई और उनको लग गया कि जो वो चाहते थे वो हो गया है और कुछ भी नहीं कर पाएंगे मोमिन सर। तो आप लोगों को बता दूं कि मोमिन सर आज गए हैं, उन्होंने पूरी फाइल तैयार की है, दोबारा से दायर करेंगे सब कुछ और हैदर को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ऐसा भरोसा रखिए। हमारे देश में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं अशिक्षा, ज्ञान और नफ़रत के कारण ही होती हैं। ये लोग जो कहते हैं ना कि हिंदू काफिर हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तानी क्या, हमारे देश में भी कुछ इस तरह के गद्दार हैं जो एक दूसरे के लिए अभी भी नफ़रत पाले बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये नफ़रत जो है इसी रूप में बाहर आती है और ये सब आपस में घुल मिलकर इस तरह का काम करते हैं। अब देखिए ना, ये जो केस हुआ है बदायूं वाला, सब एक दूसरे को जानते थे, बच्चे वहीं पर बाल कटाते थे, इनको भैया बोलते थे। तो कहीं ना कहीं आपस में मिलकर ही ऐसा होता है और अभी नेत्रपाल के परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है और सीमा को सपोर्ट करने वाले लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आते ही सीमा हैदर ने किस तरह अपने परिवार को नचाने में लगा दिया है, सभी को पैसे पैदा करवा रही है। रब्बूपुरा के बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं, तो वो लोग तो इसके गुण गाएंगे क्योंकि उन लोगों को पैसे से मतलब है, पैसा आ रहा है तो इसका सपोर्ट हो रहा है। नेत्रपाल के परिवार में जब कोई कुछ घटना इस तरह की घट जाएगी तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। हम इन लोगों पर कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके खून में ही इस तरह की चीज़ें हैं। जो लोग रोज़ बकरा काटते हैं, मुर्गा और मांस काटते हैं, कैसे उन लोगों के अंदर हमदर्दी पनप सकती है। आखिर देखिए ना, बच्चों को ही गला रेत कर इन लोगों ने काट दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी सीमा हैदर अगर यहाँ टिक गई, इसके भी बच्चे बड़े होंगे और सोशल मीडिया पर जब एक्टिव होंगे, फ़ोन चलाएंगे तो पाकिस्तान से इनके संबंध होंगे, बात करेंगे, वहाँ दोस्त बनाएंगे, क्योंकि ये इतने साल वहाँ पाकिस्तान में रह चुके हैं और ये भगोड़ी भी इतने साल वहीं पली बढ़ी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे कुछ भी हो सकता है। मेरा मन जो कहता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि भाई हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, इनका खून जो है नफ़रत का खून, इनके अंदर नफ़रत इनके खून में भरी पड़ी है, तो कुछ भी ये कर सकते हैं। इसलिए सीमा का हम डट कर विरोध करते हैं। ये जहाँ से आई है वहीं ये जाए, इसके बच्चे वहीं डिपोर्ट हों, ये भी डिपोर्ट हो, जो भी करना हो ये वहीं करे जाके। इसलिए हम लोग इसके विरोध में खड़े हुए हैं। और आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि घटना मन पर बहुत ही बोझ है बदायूं की घटना को लेकर, और क्या ही बताएं, पता नहीं कब ये सब सिलसिला जो है कब रुकेगा भी या नहीं, या इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा। बहुत बड़ा हमारी सरकार ने एक्शन लिया है, तुरंत ही एक का एनकाउंटर हो गया है, दूसरा भी पब्लिक ने गिरफ्तार कर लिया है बरेली से, और बरेली से उसे अब बदायूं भेजा जाएगा। बरेली की पुलिस उसे बदायूं पुलिस को सौंपेगी। और अभी तो वो मुकर गया है जावेद जो है, लेकिन बहुत कुछ शायद छिपाए होगा। और कहा जाता है ना, पुलिस जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। और बस क्या कहूँ, यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सभी लोग भाईचारा और प्रेम का वातावरण बनाएं, देश में नफ़रतों को दूर करें, अपने अंदर किसी भी तरह की नफ़रत ना पालें। होली जैसे त्यौहार है और त्यौहार के चंद दिनों पहले ही एक परिवार की खुशियाँ इस तरह उजड़ गई हैं। बच्चों से ही सब कुछ होता है, बच्चे ही परिवार की
खुशी होते हैं, बच्चों की किलकारी जब घर में गूंजती है तब तीज त्यौहार सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या हो गया है, कैसे ये परिवार अपने को संभालेगा जिसके 2-2 बच्चे चले गए हैं। बच्चों को पलते बढ़ते देखते हुए एक माँ बाप को कितनी खुशी होती है, ये पेरेंट्स ही जानते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है ख़ास आज वीडियो में, और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि बोलने लायक कुछ नहीं है। ये घटना बहुत बड़ी घटना है। उम्मीद करती हूँ लोगों के मन में नफ़रत का ये जो बीज है भगवान ख़त्म करे और